दूसरा तिमोथियस उसका 4था अध्याय और 5 से लेके 8 आयत। पहले मैं 5वीं आयत इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा। But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry। और हिंदी में है, परंतु तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का कार्य कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आपके वचन जीवन और आत्मा है, और प्रभु जबकि इतिहास में पुराने हैं, लेकिन प्रभु जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो प्रभु आपके वचन हमारे लिए नए हो जाते हैं, नई रीति से बात करते हैं, हमारे जीवनों को सुधारते हैं। और प्रभु जी, धार्मिकता के मार्ग में आपका वचन हमें आगे ले जाता है। हम प्रार्थना करते समय पर आशीष दें, और पवित्र आत्मा स्वयं हमारे शिक्षक हो, और प्रभु जी कनेक्शंस और क्लैरिटी आप प्रभु बनाए रखें। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र करें। आपके नाम को आदर और महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई, मेरी आवाज आ रही ना ठीक से? मैथ्यू, भाई, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ठीक है। तो पर तू, मैं दोबारा पढ़ता हूं, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और ये आखिरी अध्याय था दूसरा तिमोथियस की पत्री का, जो पौलुस ने तिमोथियस को लिखा। और वास्तव में ये पौलुस के जीवन की भी आखिरी पत्री थी, जो उसने जेल से लिखी थी। और इसलिए विशेषकर ये आखिरी अध्याय आखिरी पत्री के विशेष ध्यान देने के योग्य है। ये नहीं कि वचन का कोई भी भाग कम महत्व का है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के भी आखिरी शब्द लोग ध्यान से एक उसको आदर देते हैं। पहली चीज जो इस हिस्से में पौलुस तिमोथियस को कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, बी दाउ वॉचफुल इन ऑल थिंग्स। और यहाँ पे जो शब्द सावधान के लिए उपयोग किया गया है वो शब्द है नेफो, जो नॉर्मली उन दिनों इस्तेमाल किया जाता था इस बात में कहने के लिए कि
अपने जीवन में संतुलन रख। दाखरस के लिए ये शब्द उपयोग होता था, ये नहीं कि विश्वासी के लिए, आम, जो आम व्यक्ति भी जो दाखरस या दाख मधु पीता था, उसको मानो कि कोई जवान है तो बुजुर्ग कहता होगा, अरे इसमें तू ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पियक्कड़ हो जाए। तो शब्द वो है, अर्थ आप समझ रहे हो। कहने का मतलब है किसी भी चीज में तू कम ना पाया जाए, किसी भी चीज में तू गिरावट में ना पाया जाए, तू सब बातों में सावधान रहे ना। जो और इसका हम अर्थ देखते हैं तो एक शब्द है सोबर, संयम में, सेल्फ कंट्रोल, संयमी, काम यानी शांति में, और संभला हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, और बुद्धिमानी से परिस्थिति को लेने वाला, और क्रोध में भी, मतलब कोई जल्दी से क्रोध में आ जाए और गुस्से में आ जाए, ऐसा ना होना। कहता है तू सब बातों में सावधान रहे। पहला तिमुथियुस 4:16 में, इससे जो पहले पत्री थी, उसमें पौलुस तिमुथियुस को कहता है, टेक हीड टू दाई सेल्फ एंड दाई डॉक्ट्रिन। अपना ध्यान रखना और अपनी शिक्षा का ध्यान रखना। एक तो अपने आप को संभाल और दूसरा अपनी शिक्षा को संभाल। अगर तू अपने आप को नहीं संभालेगा तो कोई तेरी बातों को नहीं सुनेगा। एक परमेश्वर का दास जो अपनी गवाही खो देता है, वो कितना भी चिल्ला चिल्ला के या गीत गा के बोले, सुंदर बोले, उसकी कोई सुनेगा नहीं। सुनेगा भी तो भी उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पौलुस पहले ये नहीं कहता है कि तू अपनी शिक्षा की चौकसी कर, अच्छा मैसेज तैयार कर ले, ये नहीं कहता। कहता पहले तू अपनी चौकसी कर। पहला तिमुथियुस 4:16 का अर्थ यह है, तू अपनी चौकसी कर और फिर अपनी शिक्षा की चौकसी कर। शिक्षा में समझौता मत कर औरों को देखकर। और लोग अगर शिक्षा में रोड़ मरोड़ करते हैं और चंगाई की या भविष्यवाणियों की या ये जो कैरिस्मेटिक शिक्षाएं फैलाते हैं, तू मत बदल। जो तूने सीखा है उसमें बना रहे और सावधान रहे। अपनी चौकसी कर, अपने जीवन की, अपने शरीर की, अपने पवित्रता की, और अपने शिक्षा की, जो तू औरों को सिखाता है। उसी आयत में लिखा है, अगर ऐसा करेगा तो जो तुझे सुनते हैं वो उद्धार पाएंगे। तुम्हारी सेवकाई से लोग उद्धार पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वो कहता है 5 आयत में, दूसरा तिमुथियुस 4:5 देख रहे हैं अभी, कि तू दुख उठा, दुख उठा, एंड्योर अफ्लिक्शंस। इससे पहले वो दूसरे अध्याय में पौलुस उसको कह देता है, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय की 3 आयत में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की तरह दुख उठा। एक योद्धा जो होता है वो ट्रैवल करता है, मार्चिंग करता है, ठंड में, गर्मी में, खाने की कमी में, जीवन की, जान की धमकी होती है, खतरा होता है,
लेकिन वो सब कुछ सह लेता है क्योंकि वो अपने देश को प्रेम करता है। वैसे प्रभु ने हमारे हृदयों को जीता है क्योंकि हमने उसके प्रेम को पहले देखा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमसे प्रेम किया और इसलिए अब हम प्रभु को प्रेम करते हैं। प्रभु ने एक बलिदान वाले प्रेम से हमें प्रेम किया और इसलिए जैसे एक सैनिक, एक योद्धा अपने देश के लिए अपनी जान देता है, हम प्रभु यीशु के लिए और उसके क्रूस के लिए अपनी जान देते हैं, अपना जीवन देते हैं। कहता है दुख उठा, प्रभु के लिए और उसकी हमारी गवाही के लिए हमें दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूहन्ना प्रेरित कहता है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 9 आयत में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। क्यों था वो टापू में? यीशु की गवाही के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण, क्योंकि वो अपने विश्वास को इनकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसको दुख उठाना पड़ता था। बाइबल बताती है कि आखिरी दिनों में लोग सुख विलास के भोगी होंगे और पौलुस तीमुथियुस को कहता है तू ऐसा मत बनना, मुझे और आपको ऐसा नहीं होना है, लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आराम के प्रेमी नहीं होना चाहिए। वो कहता है दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की 1 आयत में, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और उसी में 4 आयत, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कैसे लोग होंगे? जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, परंतु वो सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। थोड़ा भी कष्ट प्रभु के लिए नहीं सह सकते। पौलुस तीमुथियुस को कहता है तू ऐसा ना करना, दुख उठा प्रभु के लिए। फिर कहता है तू सुसमाचार प्रचार का काम कर। इंग्लिश में है डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। सुसमाचार प्रचारक का काम कर। ये नए नियम में 3 ही बार शब्द आता है, इवेंजलिस्ट या सुसमाचार प्रचारक। एक तो यहां पर आता है, दूसरा फिलिपुस होता है, उसको पदवी दी गई है प्रेरितों 21:8 में कि फिलिपुस जो सुसमाचार प्रचारक था, जिसकी 4 बेटियां थी। और तीसरा इफिसियों 4:11 में कलीसिया को सुसमाचार प्रचारक दिए गए हैं। तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू उस काम को कर, सुसमाचार प्रचार कर। देखो, जो सुसमाचार प्रचारक होता था, ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है जो खुशखबरी की घोषणा करता है, वन हु अनाउंसेस गुड न्यूज। और प्रभु ने हमें वो गुड न्यूज हमें हाथ में सौंपा है। दुखी संसार के लिए, मृत्यु और अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए प्रभु ने हमें
गुड न्यूज, अच्छा सुसमाचार सौंपा है। और पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तू प्रचार कर। एक विचार ये है कि तीमुथियुस अच्छा बाइबल टीचर था। तीमुथियुस अच्छा बाइबल टीचर था और सोचता था कि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाता। तो पौलुस उसको एनकरेज करता है, ऐसा मत सोच, तू सुसमाचार प्रचार कर, पीछे मत हट। दूसरा विचार यह है कि पौलुस उसको एनकरेज करता है कि इस काम में बने रहना, मेरे जाने के बाद भी तू इस काम में बने रहना, क्योंकि ये पौलुस का आखिरी अध्याय था, आखिरी पत्री थी। एक जगह और कहता है, तू अपने गिफ्ट को चमका, स्टर अप द गिफ्ट विच इज इन यू। और हमारे लिए भी इन आखिरी दिनों में ये प्रभु की आज्ञा है। जब से प्रभु गया, प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि तुम सब जातियों में पश्चाताप और पापों की क्षमा का सुसमाचार प्रचार करते रहना, लूका 24 में। और मत्ती 28 में प्रभु कहता है कि लोगों को शिष्य बनाना, जो सुनते हैं और विश्वास करते हैं। और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। अगर प्रभु की इच्छा में, अगुवाई में प्रभु के इस कार्य को करेंगे, तो प्रभु कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। उसके बाद प्रभु उसको कहता है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अपनी सेवा को पूरा कर, मेक फुल प्रूफ ऑफ दाई मिनिस्ट्री। क्या आप प्रभु के लिए कुछ सेवा करते हैं, या सेवा करने की इच्छा है? क्या कभी जानने की कोशिश की कि प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है? पतरस कहता है कि इस बात को जानने की कोशिश करो, जानो कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। अगर ऐसा करोगे तो तुम गिरोगे नहीं, दर्शन धुंधला नहीं होगा। प्रार्थना करो, प्रभु मेरी सेवा क्या है, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, आप मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा समझाएं, मुझे सिखाएं। तो तीमुथियुस को कहता है, तू अपनी सेवा को पूरा कर। और यहां पर अर्थ है एक जहाज का, पानी के जहाज का, पुराने समयों का, जिसके पाल खोल दिए जाते हैं, सेल्स, ताकि वो हवा में, हवा के जोर में और तेजी से चले। ठीक है ना? तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है, तू इस तरह से पाल को खोल दे और आगे बढ़ अपनी सेवा में। उस समय तीमुथियुस एफेसस में था, है ना? जो आपको याद है, एफिसियों की पत्री, वो एफिसस नगर था वहां पे। और तीमुथियुस उस कलीसिया का एल्डर था। और अच्छा मौका था और सेवा करने का। जो हवा थी वो अच्छी डायरेक्शन में थी। तो पौलुस इसलिए इस उदाहरण का उपयोग करता है कि तू जहाज की तरह पाल खोल के आगे बढ़, यानी कि जैसे पवित्र आत्मा के बहाव में आगे बढ़, अपनी सेवा को पूरा कर। अगर कोई आंधी आती भी है, तूफान आता भी है, तब भी घबराना नहीं, तू आगे बढ़ता जा। पहला कुरिन्थियों 15:58 पौलुस कुरिन्थियों से कहता है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
कहता है दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और इस बात को भी जानो कि तुम्हारी सेवा का प्रतिफल है, रिवॉर्ड है ना? ऐसा नहीं है। और प्रभु जो देता है, रिवॉर्ड देता है, वो एक अच्छे स्वामी की तरह देता है जो परिश्रम को पहचानता है, क्योंकि उसने खुद जब वो इस जगत में था परिश्रम किया। फिर हम 6 आयत पे आते हैं। पौलुस कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अब मैं उंडेला जाने वाला हूं और मेरे कूच का यानी जाने का समय आ चुका है। पौलुस ऐसा क्यों कहता है? पहली बात तो वो कहता है मैं अर्ध की तरह उंडेला जाने वाला हूं। ग्रीक में ये शब्द है स्पेंडो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ना स्पेंड, खर्च करना। तो कहता है मैं अब खर्च कर दिया जाऊंगा, मैं उंडेल दिया जाऊंगा। जैसे मानो कि जीवन या उसका लहू, यानी क्योंकि उसकी हत्या होने वाली थी, वो शहीद होने वाला था, तो उसका जीवन उंडेल दिया जाने वाला था। पौलुस जेल में था और उसको अब एहसास हो चुका था कि जो रोम का नीरो राजा था, ये पौलुस को शहीद कर देगा, इसकी गर्दन काट देगा। इतिहास बताता है कि पौलुस की गर्दन काट दी गई थी नीरो के समय। नीरो बहुत ही बदमाश आदमी था और उसने क्या किया, क्योंकि उसका भी सेनेट था, कई मिनिस्टर वगैरह थे जो उसको कंट्रोल में रखते थे, तो उनसे आज़ादी पाने के लिए नीरो ने खुद रोम में आग लगवा दी और ये आग 6 दिन तक चली। है ना? उन दिनों आज के समय आज की तरह फायर ब्रिगेड नहीं होते थे, तो आग लगती थी तो भयंकर लग जाती थी। तो 6 दिन तक आग चलती रही और फिर बुझी और फिर 3 दिन तक और चली, यानी करीब 9 दिन रोम जलता रहा। और जैसे मैंने बताया, माना जाता है नीरो ने ही लगवाई ये आग ताकि वो रोम को दोबारा बना सके और उसके नाम के साथ उसकी पहचान हो कि नीरो ने रोम को बनाया या दोबारा बनाया। और दूसरी चीज, वो मसीहों पर इसका इल्जाम उसने लगा दिया कि मसीही लोगों ने रोम को आग लगाया, इसलिए इनको मार देना चाहिए। तो इसलिए विश्वासी लोग सिंहों के सामने फेंक दिए जाते थे, क्रूस पे चढ़ाए जाते थे, और कुछ इनकी पार्टीज में उल्टे टांग कर उनको मोमबत्ती की तरह जलाते थे विश्वासियों को। पतरस बताते हैं कि इसी समय थोड़ा आसपास होगा, पतरस को भी शहीद कर दिया गया। पढ़े मेरे साथ, पढ़ते हैं दूसरा पतरस 1 अध्याय और 14 आयत। क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। ये पतरस कहता है कि मेरे डेरे गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। और दोनों आसपास ही शहीद हुए, पौलुस और पतरस। लेकिन आपको मालूम है
पतरस को क्रूस पर चढ़ाया, है ना, लेकिन पौलुस की गर्दन काटी गई। पतरस को जब क्रूस पे चढ़ाने की बारी आई तो उसने कहा, मेरा सिर वहां हो जहां मेरे प्रभु के पैर थे। तो इसलिए उसको उल्टा क्रूस पे चढ़ाया गया, या तो उसका क्रूस उल्टा रखा गया, है ना। लेकिन पौलुस को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। क्यों? पौलुस रोमी नागरिक था और रोमी नागरिक को क्रूस की सजा नहीं देते थे, और क्योंकि क्रूस की सजा भयानक और बहुत दर्दनाक होती थी, लंबा चलती थी, इसलिए रोमी नागरिक को क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे और पौलुस की गर्दन काट दी गई। रोम में एक जगह है जहां पे 3 सोते हैं, और रोमन कैथोलिक चर्च ने वहां पर एक चर्च बना दिया, और उस जगह को चर्च ऑफ 3 फाउंटेन, 3 सोतों का चर्च कहते हैं, है ना? मतलब एक ईसाई धर्म में उन्होंने बात मिला ली, और ये मानते हैं कि जब पौलुस का सिर काट दिया गया तो उसका सिर जब गिरा तो 3 जगह उसने, वो 3 जगह लुढ़का, और तीनों जगह वहां से पानी का सोता फूट निकला। कितना सच है ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, 3 सोतों का चर्च। इससे पहले भी पौलुस फिलिपियों की मंडली को कहता है, फिलिपियों 2:17, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। विश्वासियों के लिए लिख रहा था, फिलिपियों की कलीसिया को। ये पहली कलीसिया थी पौलुस के द्वारा जो यूरोप में स्थापित हुई। और जैसे हमने पढ़ा, वो कहता है कि मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। ये जो शब्द यहाँ पे है, कूच का समय, ये इंग्लिश में है डिपार्चर, लेकिन यूनानी में ये शब्द है एनालुसिस। एनालुसिस, जैसे हम एनालिसिस बोलते हैं ना, उसी से मिलता जुलता है, और इसका अर्थ है अलग करना, किसी चीज को छोड़ देना। और कई लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। जो जहाज वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी नाव के लिए, जब नाव को छोड़ दिया जाता है बंदरगाह से और वो पानी में चलना शुरू करती है, तब ये वर्ड यूज होता है। जो किसान होता है, जब थके हुए जानवर शाम को खोल दिए जाते हैं जुए से, योक से, तब ये वर्ड यूज होता है। जब एक यात्री रात को सोकर और सुबह वापस चलना शुरू करता है अपने तंबू को बांध के, तब ये वर्ड यूज होता है। और आखिर में जब एक व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कोई साइंस की प्रॉब्लम, तो उस चीज को एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब उस चीज को अलग अलग करके देखता है ताकि समझ सके। तो ये शब्द पौलुस यूज करता है, और उससे पता चलता है कि वचन कितना रिच है, धनी है। बताता है कि जब पौलुस इतने बड़े दुख से निकलने वाला था, उसका ये कहना था, मैं तो सिर्फ इस देह से छूटने वाला हूं। वो कहता है
कि मेरी यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सबसे सुंदर बात ये यात्रा बहुत छोटी है ना। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 8 आयत में, इंग्लिश में बहुत सिंपल है समझने के लिए, जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। कहता है देह से गायब और प्रभु के यहां उपस्थित, एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी बट प्रेजेंट विद द लॉर्ड। एक विश्वासी जब देह से गायब हो जाता है तो एकदम प्रभु की उपस्थिति में प्रस्तुत होता है। पौलुस कहता है कि इसलिए वो कहता है कि मेरे कूच का समय, कूच शब्द यूज करता है। देखिए, अनंत जीवन, बाइबल इतना क्यों बोलती है अनंत जीवन के बारे में? हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान जो था मनुष्य के लिए, वो था अनंत जीवन के लिए, कि मनुष्य हमेशा जिएगा। इसलिए आदमी मृत्यु के नाम से डरता है, मृत्यु की घटना से डरता है, क्योंकि आदमी बनाया गया है मरने के लिए नहीं परंतु जीने के लिए। लेकिन अधर्म के कारण, पाप के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण मृत्यु आ गई। इसलिए प्रभु यीशु अनंत जीवन लेकर आया, वापस मेल मिलाप कराने के लिए आया, ताकि मनुष्य अनंत जीवन तक जिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, वहां पर ना दुख होगा ना मृत्यु होगी। जब प्रभु ने इजरायलियों को प्रतिज्ञाएं दी, आज्ञाएं दी, तो व्यवस्था विवरण 7 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम करते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। कितनी पीढ़ी? 1000 पीढ़ी। एक पीढ़ी की परिभाषा क्या है? कुछ लोग 100 वर्ष कहते हैं, क्योंकि इब्राहिम को प्रभु ने कहा चौथी पीढ़ी में तेरे लोग निकलेंगे। कुछ लोग 70 वर्ष कहते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा मनुष्य के आयु के दिन 70 वर्ष है। और कुछ लोग 34 वर्ष मानते हैं, क्योंकि 34 वर्ष में नए सेट ऑफ बेबीज जन्म ले लेते हैं, एक नई पीढ़ी जन्म ले लेती। तो कम से कम भी ले 34 वर्ष की एक पीढ़ी, तो 1000 पीढ़ी कितनी हुई? 34,000 वर्ष। ठीक है ना? जो प्रभु ने आदम को अदन की वाटिका में दिया, पेड़ पौधे, खेत, प्राणी पक्षी और मछलियां, सब कुछ सुंदर, वैसा ही आप देखोगे प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में बातें। नदी है, पेड़ है, 12 फल है, 12 महीने हैं। अगर 12 महीने हैं यानी समय है, अभी समय से बाहर नहीं गए 22 अध्याय तक। तो प्रभु उसके लोगों को और इज़राइल को कम से कम 34,000 वर्ष देगा 21 और 22 अध्याय के वातावरण में, कम से कम 34,000 वर्ष। उसके बाद ही हम अनंत काल में कदम रखेंगे। मेरी बात समझ में आई? 2 अनंत काल होते हैं। एक अल्फा अनंत काल है जो पहले था, और दूसरा ओमेगा अनंत काल है जो आएगा। प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अल्फा अनंत काल में थे, लेकिन पुत्र ने समय में कदम रखा और कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, हमारा मेल मिलाप कराया,
और फिर उसकी पूरी योजना है वो आज हमें लेने के लिए शीघ्र आता है, बादलों पे प्रकट होगा, महाक्लेश संसार पर आएगा, फिर अपने महिमित आगमन में आएगा हमारे साथ वापस इज़राइल को बचाने के लिए और उन अन्य जातियों को बचाने के लिए जो महाक्लेश में उद्धार पाएंगे, बहुत बड़ी भीड़। और फिर प्रभु अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। वो तो छोटा है समय, 1000 वर्ष, लेकिन उसके बाद हम कम से कम 34,000 वर्ष, जब नया यरूशलेम आकाश से नीचे आएगा, है ना, और राजा लोग अपनी भेंट लाएंगे, है ना, वो एक अलग विषय है, लेकिन हम वो समय में भी प्रभु के संग रहेंगे और अदन की वाटिका का सारा जो कुछ हमने खोया था वो हम वापस पा लेंगे, मृत्यु नहीं होगी। उसके बाद हम अनंत काल में, ओमेगा अनंत काल में कदम रखेंगे प्रभु के साथ, है ना, और अनंत काल युग युग हम प्रभु के साथ जिएंगे। तो पौलुस इस प्रकार से कूच करके इस बात की आशा रख रहा है ना। मैं खत्म करूंगा 5-7 मिनट में। फिर वो कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, इंग्लिश में है, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है और अच्छी दौड़, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस, आपको मालूम है, जो समझ में आता है कमेंटेटर्स की बात पढ़ के, कि इसने करीब 30 साल सेवा की, 36 ईस्वी से 66 ईस्वी, और 66 ईस्वी में इसकी गर्दन काट दी गई। और इस आदमी ने 30 वर्ष में बहुत कुछ अकम्प्लिश किया, इसलिए वो कहता है मैं किसी प्रेरित से कम नहीं था। जो प्रभु ने अनुग्रह मुझे दिया उसका मैंने पूरा परिश्रम किया। और उसका प्रेरणा कौन था? उसका प्रेरणा उसका स्वामी था, जिसने 3-3.5 वर्ष में ऐसा कर दिया कि उसके चेले दुनिया को उलट पुलट करने लगे। प्रभु यीशु ने सिर्फ 3 और 3.5 साल के बीच का समय की सेवा की, लेकिन उसकी सेवा का इम्पैक्ट देखो, आज मैं और आप यहां पर बैठे हैं। तो पौलुस अपने पिछले 30 साल को याद करता है और कहता है मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, क्योंकि उसके आसपास रोमन सैनिक होते थे। सैनिक को देखकर वो कहता है मैंने एक आत्मिक अच्छी युद्ध लड़ा है, प्रभु के मैदान में मैंने शत्रु के सामने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, अच्छी लड़ाई लड़ी है ना। सारे उसके हम हथियार देखते हैं इफिसियों 6 में। फिर इन जगहों में, रोम में, ग्रीस में बहुत ओलंपिक्स होते थे, मतलब रेसेस, कंपटीशन होती थी, दौड़ की होती थी, मैराथन होता था। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की। वो ये नहीं कहता मैं पहला आया, वो कहता मैंने अपनी दौड़ पूरी की। मैराथन पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। पौलुस कहता है मैंने दौड़ पूरी की, और आखिर में कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। जो विश्वास उसको मिला था, जो भेदों की बात उसको प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने दी थी, कलीसिया की, प्रभु यीशु के देह धार कर इस जगत में आने की, मेज की, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की, कलीसिया, कैसे नए नियम में कलीसिया को चलाना है, कलीसिया के भेद, कलीसिया की शिक्षाएं, वो कहता है मैंने सब ये विश्वास थामे रखा। ना केवल थामे रखा, मैंने सही लोगों के हाथ में सौंपा, और क्योंकि उसने सौंपा इसलिए आज हम तक भी पहुंचा है। और ऐसा लगता है कि पौलुस को कोई रिग्रेट नहीं है,
गिला नहीं उसको कि अरे यार मैं क्या कुछ प्रभु के लिए कर सकता था। वो खुश है, तृप्त है आखिर में। कई लोग आखिर में बहुत रिग्रेट करेंगे, काश मैं प्रभु के लिए ये कर सकता था, काश मैं प्रभु के लिए दे सकता था, है ना? लेकिन वो आखिर में भी इस बात के लिए दुखी हो गए। पौलुस को कोई रिग्रेट नहीं था। स्तिफनुस जब मारा गया तो पौलुस वहां खड़ा था। पौलुस को स्तिफनुस के शब्द याद आए होंगे प्रेरितों के काम 7 अध्याय में, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और आखिर वो कहता है कि वो धर्मी भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझको ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके आने को प्रेम करते हैं। धर्मी, न्यायी। इब्राहिम ने कहा, क्या पृथ्वी का न्यायी सब कुछ सही नहीं करेगा? प्रभु शीघ्र आने वाला है। आज लोग चाहे कितने भी बढ़ चढ़ के बातें बोले, जो मन में आए घमंड की बातें बोले, लेकिन वो धर्मी न्यायी शीघ्र आएगा और राज्यों पर राज करेगा। आज दुनिया में बहुत उथल पुथल है और प्रभु शीघ्र आता है ना? क्या आप उसके आने का इंतजार करते हो? वो धार्मिकता का मुकुट उनके लिए है जो उसके आने से प्रेम करते हैं, है ना? कि मेरा उद्धारकर्ता, मेरा स्वामी शीघ्र आता है। क्या आप उसके आगमन से प्रेम करते हो? समय बहुत तेजी से जा रहा है ना? और प्रभु यीशु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या हम इस विश्वास से और इस आशा से जीते हैं? मेरा प्रभु शीघ्र आने वाला है। तो पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचारक का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर। और उसने बताया तीमुथियुस को कि मेरे सामने कितनी बड़ी आशा रखी हुई। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।